बड़ी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, पर यहाँ पे ये सब। अरे मैं भी ना क्या क्या सोचे जा रही हूँ। छोटी बहू नौकरी करती है, नौकरी, खाना बनाना सीखी ही नहीं होगी वो। और ऊपर से उसके पास वक्त ही कहाँ है जो सोच समझ के खाना बनाएगी। कोई बात नहीं, मैं इसे ही खाकर एसी में आराम से सो जाऊंगी। क्या मैडम, सासू माँ आ गई तो मुझे काम से निकाल रही हो? अरे नहीं कांताबाई, हम माँ जी के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने। कुछ डिसाइड नहीं किए कि कब हमारा ट्रिप खत्म होगा, इसीलिए आप अभी छुट्टी ले लीजिए। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बुला लूंगी। मैं सब समझती हूँ मैडम, सालों हो गए दूसरों के घर में काम करते करते, सब पैंतरा मुझे पता है। चलो ठीक है, मेरे पैसे बराबर से हिसाब करके दे दीजिए। स्वाति, तू आ गई? ओहो, मैं तो कब से अकेली बैठी हूँ। बहुत मन कर रहा है एक कप चाय पीने को। जा जल्दी से बना के ले आ। माँ जी, आई एम सॉरी, मैं चाय नहीं पीती, इसलिए सुनील के आने तक इंतजार कीजिए। वो खुद के लिए बनाएंगे और आपके लिए भी बना देंगे। ओके? बहू, मैं बहुत टायर्ड हूँ माँ जी। आप पोते के साथ बातचीत कीजिए ना, मन बहल जाएगा। अरे कितनी अजीब है ये, इतनी ही टायर्ड हो जाती है तो फिर नौकरी क्यों करती है? हेलो माँ, कैसी हो? छोटे भाई के पास पहुंच गई ना? बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रही होगी अभी। हाँ, यहीं पर हूँ। पर सुनीता, ये स्वाति तो पूरा दिन घर से बाहर रहती है और वापस आने के बाद टायर्ड है बोल रही है। ओहो माँ, ऐसे ही तो होती है शहर की जिंदगी, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। तुम्हें छोटी भाभी से क्या लेना देना? टीवी देखो और खा पी के मजे से रहो ना। हाँ ठीक है, ऐसे ही करूंगी मैं। पहला दिन तो अच्छे से बीत गया, पर अगले दिन सुबह होते ही, स्वाति तू अभी तक नहीं नहाई है? मेरा तो पूजा भी खत्म हो गया। अरे वाह माँ जी, आप नहा धोकर पूजा भी कर लिए हैं, बहुत अच्छा। और माँ जी, मेरा ना सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, बेड से उठा भी नहीं जा रहा था मुझसे। अच्छा तो ठीक है, जा थोड़ी देर और आराम कर ले। क्या करूं माँ जी, वो कांता है ना, छुट्टी लेकर गांव गई है। उसके सासू माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। किसी की सासू माँ अगर बीमार है तो मैं उससे कैसे काम पे रख सकती हूँ? उसके हाथ में 2000 रुपए दी और बोली सीधा अपनी गांव चली जा और अपनी सासू माँ की देखभाल कर, उनकी सेवा कर। बहुत अच्छा किया बहू, बहुत अच्छा किया। हर बहू को तुम्हारे जैसा सोचना चाहिए। पर अब घर का सारा काम कैसे होगा माँ जी, और खाना भी तो बनाना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप माँ जी? मैं खाना बनाऊंगी और घर का सारा काम भी करूंगी। हाँ माँ जी, थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना, मैं वापस सोने जा रही हूँ। प्लीज माँ जी, बुरा मत मानना। ठीक है। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है निशा? ऐसे मुंह बनाए रखी हो। देखिए ना, अब मैं सुबह से ऐसे ही बैठी हुई हूँ, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। माँ जी होती तो ये बनाओ खाना है, वो बनाओ पीना है, कम से कम चाय तो 3 बार बनवा चुके होते और कितना बात करते मुझसे। अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। अरे बाबा, माँ का दूसरा बेटा भी तो है। माँ थोड़ी ना हमारे साथ जिंदगी भर रहती। उन्हें अब जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे रहने देते हैं। चलो तुम अब जाकर कुछ तो बनाओ खाने में। अब माँ के ऑर्डर के लिए वेट मत करो, माँ नहीं आएगी ऑर्डर देने। जा रही हूँ। यहाँ पे सुधा पूरे घर में झाड़ू पोछा करके खाना बनाने चली थी। अरे बहू, घर पे तो एक भी सब्जी नहीं है, फिर मैं खाने में क्या बनाऊं? ओह माँ जी, कल मैं आते आते सब्जी लेना भूल ही गई। वो क्या है ना, कांताबाई थी ना, सब कर लेती थी, सब्जी भी वही खरीद के लाती थी।
आप एक काम कीजिए ना, पास के मार्केट से कुछ सब्जी ले आइए। मैं? हाँ माँ जी, आपको दुनियादारी अच्छे से आती है। मैं नहीं तो आप नहीं तो मैं, हम दोनों मिलके घर संभाल लेंगे ना। आखिर आप मेरी सासू माँ हैं, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। आप आज सब्जी लाकर खाना बना दीजिए ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। स्वाति मुझसे दुनियादारी सीखना चाहती है, पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा जैसे मैं खुद दुनियादारी सीखने गांव से शहर आई हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरी स्वाति ऐसे नहीं कर सकती। वो थोड़ी मुझसे काम निकलवाएगी। बहुत इज्जत करती है मेरी। मैं भी ना क्या क्या सोच रही हूँ। ये सब सोचते सोचते सुधा मार्केट की तरफ बढ़ रही थी सब्जी खरीदने, और तभी उसे मालती का कॉल आता है। हेलो मालती जीजी, कैसे हो? हाँ, मेरा क्या होगा, मैं एकदम मस्त हूँ। शहर आई हूँ बेटे के पास। हाँ, मैं भी शहर में हूँ, अपने छोटे बेटे के घर पे। बहुत बड़ा घर है और खूब सुंदर भी। नौकरानी है या बंद कर दिया आना? हाँ जीजी, बंद कर दी है आना, तभी तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। हैं? तुम वहाँ पे पहुँचते ही नौकरानी काम छोड़ दी और तुम कर रही हो घर का सारा काम? अरे बहू के साथ मिलके घर के काम में मदद करना अच्छी बात है। घर का माहौल अच्छा रहता है। सास बहू में वो क्या कहते हैं, हाँ, बॉन्डिंग मजबूत होता है। पर तुम इस उम्र में सारा काम अकेली कर रही हो। वो क्या है ना जीजी, बहू तो नौकरी करती है। फिर सुधा ने मालती को नौकरानी क्यों काम पे नहीं आती और वो खुद घर का इतना सारा काम अकेले क्यों कर रही है, ये सारी बातें बताई। मन ही मन खुद को बहुत चालू समझती थी तुम सुधा। एक ही जगह पे बैठ के बड़ी बहू को कितना कुछ सुनाती रहती थी। अब देखो, चिकनी चुपड़ी बातें करके छोटी बहू तुमसे सारा काम निकलवा रही है। नहीं नहीं जीजी, ऐसे क्यों करेगी वो? क्योंकि तुम मन ही मन खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। आगे आगे देखती जाओ और क्या क्या करती है। और हाँ, आखिर में मुझे जरूर याद करना, यही मालती काम आएगी। बड़ी आई मेरा घर तोड़ने वाली। ये मालती जीजी बड़ी मुफ्फट है। जो मन ही मन सोच रही है वो मुंह पे ही बोल देती है। अरे, और उससे लगता है कि मैं उसकी बातों पे यकीन कर लूंगी और मेरा खुद का घर बिखर जाने दूंगी। ओ भैया, भिंडी कैसे दिए? उस दिन सुधा की बहू पूरा टाइम अपने कमरे में रेस्ट करती रही और सारा खाना सुधा ने अकेले बनाया। फिर पोते का काम भी की। और जैसे ही लंच टाइम हुआ, अरे माँ जी, आप अकेली लंच करने जा रही हैं? मुझे नहीं बुलाई? तुम्हारी तबीयत खराब है बहू और तुम आराम कर रही थी। फिर मैं तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करती, इसीलिए नहीं बुलाई। अरे नहीं नहीं माँ जी, आगे से ऐसे मत करना। चाहे जो भी हो जाए, मैं तो एकदम टाइम पे ही खाना खाती हूँ, नहीं तो मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मन कर रहा है कि आप रोज रोज खाना बनाएं और मैं आप ही के ही हाथों का खाना खाऊं। इतना अच्छा बना है। अरे माँ जी, आप खुद बनाई है ना, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? सही बोलते हैं आपके बेटे कि मेरे माँ के हाथों का खाना एक बार खाओ तो जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसे बोलता है सुनील। जी माँ जी, मैं थोड़ी झूठ बोलूंगी। बहुत तारीफ करते हैं आपकी, और आज मैं भी कंफर्म हो गई। तो ठीक है बहू, मैं अभी कुछ दिनों तक खाना बना लिया करूंगी और तुम मेरी मदद करते करते सब सीख लेना। फिर तुम्हारा पति तुम्हारी तारीफ करने लगेगा। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। स्वाति सुबह उठ के सासू माँ से मीठी मीठी बातें करके घर का सारा काम थमा देती थी और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाती थी। और इधर सुधा इतना सब अकेले करते करते दिन व दिन बहुत टायर्ड होने लगी। फिर एक दिन सुबह, माँ जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आप उस दिन जो पनीर का सब्जी बनाई थी, आज भी वैसे ही बना देना।
बहुत अच्छा बना था, और उसके साथ आम का चटनी और दाल बड़ा भी। आपसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता ये सब। ठीक है, बना दूंगी। और बहू, ये कुछ मेडिसिन का लिस्ट है, मैं इसे रोज लेती हूँ, आते आते आज ले आना। इतने सारे मेडिसिन? हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक का भी रखना पड़ता है, साथ में डाइजेशन के लिए, और कभी कभार इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़ जाए तो वो भी रख लेती हूँ। पर इतने सारे मेडिसिन बहुत खर्चा हो जाएगा माँ जी। यहाँ पे आने से पहले निखिल ने मुझे 3 महीनों के लिए खरीद के दिया था, पर अब तो खत्म हो गया है। फिर सोची कि तुम्हें ही बोल देती हूँ, तुम आते आते ले आना। माँ जी, आप इन्हें क्यों नहीं दे देती? वही ले आएंगे ना। मैं जिस रोड से घर आती हूँ वहाँ पे एक भी मेडिसिन स्टोर नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बहू, मैं सुनील को लिस्ट दे दूंगी। कम से कम 10,000 रुपए का मेडिसिन खरीदने बोल रही थी, उनका इतना खर्चा कौन करेगा? मैं तो उन्हें यहाँ पे फ्री के लिए। हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।